दोस्तों, किसी को अपनी बात अच्छे से समझा पाना और किसी और की बात ठीक से समझ पाना न केवल दोस्ती बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, बल्कि नौकरी में आगे बढ़ने के लिए भी एक बेहद ज़रूरी स्किल है और इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो जब इतना ज़रूरी है तो आज जान ही लेते हैं कि कैसे खुद के अंदर इसको और निखारा जाए। सबसे पहले तो अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता बनना आना चाहिए। वैसे उसमें तो आपको पूरे नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि रोज़ हमारी बकबक इतने अच्छे से जो सुनते हैं आप। अब अच्छा और इफ़ेक्टिव बोलने के लिए अपनी बात को संक्षिप्त लेकिन प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। ब्रीफ येट इफ़ेक्टिव। इसके लिए क्या करना है? आप जिस भी बारे में बोलना चाहते हैं आपको उसका भरपूर ज्ञान होना चाहिए। इसलिए नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ने की जिज्ञासा रखिए और सही समय पर अपनी नॉलेज का प्रयोग करिए। इससे लोगों को आपके ज्ञान का एहसास होगा और सब आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन इस चक्कर में कहीं खुद को फन्ने खा मत समझ बैठना। अपने मुंह खुद मियाँ मिट्ठू बनेंगे तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। जहाँ तक ज्ञान प्राप्त करने की बात है, आजकल फ़ोन तो सभी के हाथ में है, जिसका मतलब एक पूरी लाइब्रेरी आपकी उंगलियों की मोहताज है। जहाँ कुछ समझ ना आए या कुछ डाउट हो, झट से गूगल करिए। पर एक ध्यान यहाँ भी रखिएगा, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी मिलती है, तो इंटरनेट को भी समझदारी से इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो लोगों के सामने आपका बुद्धू भी कट सकता है। दूसरी बात, जब किसी से पहली बार बात करते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बात करिए। उनकी हॉबीज़, उनके इंटरेस्ट्स, उनकी जॉब, उनकी फैमिली के बारे में इत्यादि। बोलते वक्त आई कांटेक्ट रखना बेहद ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस में कमी ना आए ये ध्यान रहे। अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो ये कह देना बेहतर है कि आपको उस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सभी आजीवन छात्र बने रहें तो सीखते रहेंगे। तीसरी बात, अच्छी व आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करें। अगर साफ मन से बात को कहेंगे तो आपके शरीर और चेहरे के हाव भाव भी आपकी वाणी से मेल खाएंगे और प्रभाव बेहतर पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मन में कुछ और है और आप कह कुछ और रहे हैं तो आपकी बातें और आपकी बॉडी लैंग्वेज तालमेल नहीं खाती। और जाते जाते सबसे ज़रूरी टिप, कुछ चुटकुले या मज़ेदार किस्से रख लीजिए, सच में बहुत काम आते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेम लोगों के सामने जोक रिपीट ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारी लाइफ स्किल्स की सीरीज़ का 5वां भाग, कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व। बनाना चाहते हैं रोज़ एक नया दोस्त और लोगों को अपना दीवाना, तो लग जाइए काम पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपनी मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएंगे हमारे अद्भुत सुविचार परिवार से, जो न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास करने के प्रति समर्पित है, बल्कि इसके सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति केवल आप में है। जब मुझे आप पर विश्वास है तो आपको तो होना ही चाहिए। मिलेंगे ना अगले वीडियो में मंडे को। आप जान लेते हैं आज के कठिन शब्द। महत्वपूर्ण जरिया, एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। वक्ता, ओरेटर। श्रोता, लिसनर। जिज्ञासा, जिज्ञासा का इंग्लिश मीनिंग आप बताइए, क्योंकि हम इसे बहुत बार कवर कर चुके हैं। खुद को फन्ने खा समझना, टू थिंक वेरी हाईली ऑफ वन सेल्फ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ इमेंसली। किए धरे पर पानी फेर देना, टू स्पॉइल द वर्क दैट हैज़ बिन डन ऑलरेडी। एक पूरी लाइब्रेरी आपकी उंगलियों की मोहताज है। अ होल लाइब्रेरी इज़ एट द मर्सी ऑफ योर फिंगर टिप्स। लोगों के सामने आपका बुद्धू ना कट जाए। होप यू डोंट हैव टू कट अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तालमेल खाना, मैच ईच अदर। रटना, टू मेमोराइज बाय हार्ट। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं सोमवार को। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।